शलोम 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 प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम में आज हम पिछले कुछ जो हिस्से हुए हैं उसको थोड़ा सा समझ के फिर आगे चलें, क्योंकि सब बातें प्रेम में नहीं थे। प्रेम बेस है, वो स्वभाव, प्रभु यीशु का लहू और हम जो उस पर विश्वास लाए हैं, ये मुख्य है। तो कई बातें ऐसी आई हैं जो हो सकता है, पर हमने ये जो पिछले वीडियो में तलवार के बारे में समझा, यरीहो के दीवार के बारे में, और वो दीवारों का बनना या अपने द्वारा बनाया जाना। हम निर्मित एक पत्थर हैं परमेश्वर के, हमें ईंट नहीं बनना है मनुष्यों के जैसे। और जो यरीहो में हुआ था, शांत रहकर 6 दिन और फिर घोषणा करना। तो हमारे द्वारा जब घोषणा हो तो तैयारी के लिए बता दिया गया कि जब हम उसके पास जाते हैं तो हम कैसे जाते हैं कि वो हमको अशुद्ध ना जाने। हमें प्रभु यीशु का लहू मिलने के बाद वो बलिदान, और उसके बाद भी अगर हम अशुद्ध ठहरते हैं, हौगे में ये बात बड़ी स्पष्ट है 2 में कि 2 का 12 हम देखेंगे इसको, पर उस बात को समझ लें कि घोषणा कब करी जानी चाहिए, आज्ञाकारिता के साथ, और उसके परिणाम हमें मिलते हैं। परिणाम मिलना ही है, क्योंकि अगर हम कुछ भी करते हैं उसमें पूरी आज्ञाकारिता, ईमानदारी होना चाहिए, वफादारी होना चाहिए, उसके भय में। आराधना का हमने जाना, आराधना करना कि हम उसकी योग्य गुणानुवाद कर सकें, उसकी महिमा कर सकें, बड़ाई कर सकें, बता के कि नहीं तूने मेरे जीवन में बड़े बड़े काम किए हैं। ऐसा नहीं, क्या क्या काम किए हैं यही मैं बताना चाह रहा था। वो बड़े बड़े काम क्या किए हैं, कैसे छुटकारा, और सबसे मुख्य उद्धार जो मैं किसी रीति से नहीं पा सकता था, ये बताना सच्चाई से। याद रखेंगे तो बताएंगे, जिसको गवाही बोलते हैं। नहीं, ये बातें परमेश्वर को बताना जरूरी है। हम बता पाते क्या, वैसा बता पाते क्या, याद रख पाते क्या, भूल जाते हैं। उसके कितने उपकार हैं, भूल जाते हैं। उसके आश्चर्य कर्म वो जो करता है मनुष्यों पर, उसकी करुणा के कारण होते हैं। भजन संहिता में पढ़ लो, जो मनुष्यों पर वो आश्चर्य कर्म करता है वो उसकी वजह है उसकी करुणा, और उसके लिए उसका धन्यवाद करें। उसकी करुणा के लिए, करुणा का एक क्षेत्र होता है, और करुणा का क्षेत्र आंतों में पाया जाता है, पेट में। परमेश्वर ने जो बलिदान ग्रहण किया करता था, तो जो सुगंध का जो मिलती थी उसको भाता था, वो किडनी वगैरह के ऊपर की चर्बियां होती थी। क्या था वो? ये छोटी छोटी बातें जो बहुत महत्वपूर्ण है, मैं आपको बताते चल रहा हूं, और वो सिर्फ इसलिए बता रहा हूं कि पवित्र शास्त्र में हर बिंदु पर इतनी गहरी सच्चाइयां हैं। मेडिकल भी प्रूफ करता है। तो वो जो करुणा, आश्चर्य कर्म करने का कारण ये है कि उसकी करुणा, और करुणा कब पैदा होती है किसी भी व्यक्ति में, इंसान में, जब या तो उसकी अवस्था जिस पर करुणा होने वाली है जर्जर हो गई हो, और अगर ये सब साथ में हैं और हम आराधना में जाते हैं और उसे पुकारते हैं इन बातों को याद करके कि हमने अपने कारण नहीं पाया है, ये उसकी करुणा के कारण, उसके प्रेम के कारण हमने सब कुछ पाया है, और उसको
जो पा लिया है और जो सच्चा है तो उसको क्यों खोएं। तो जिस समय हम मंदिर की दीवारें बना रहे हैं, हम वो यरीहो की दीवारों को गिराने का काम, फिर बनाने का काम और उसमें मदद, ये नहमिया जब बना रहा था वो उसका है, तो अपने काम करते करते भी हम अपनी दीवार बना सकते हैं। क्या कठिनाई है। यीशु हमारे जीवन में है, वो हमारे कोने का पत्थर है, तुच्छ जाना गया। तो ये जो हमारा भवन है वो बने और उसमें आराधना का स्तर जो हो, उसमें अगर हम चाहते हैं कि सब प्रकार की आशीष और अनुग्रह, तो धार्मिकता की झिलिम हम पहने हुए हैं। धार्मिकता वो झिलिम है जो हमको पास देती है जब हम यीशु को अपना व्यक्तिगत उद्धारकर्ता मान लेते हैं, उसके लहू को ले लेते हैं, ये सहायक हैं। उसके बाद भी अगर दरिद्रता और कंगालीपन है तो कौन सा विश्वास है हमारा। तो यही कुछ समझने के लिए कि हम इस बात को अच्छे से जान लें कि जो एक काम है हमारे लिए मुख्य, जो वो पसंद करता है और वो आता है और हम पुकार के उसे बुलाते हैं अपनी आराधना में, उपस्थिति में, अभिषेक में। ठीक है, गाने बजाने के कारण शारीरिक अवस्था में वशीभूत होकर हम सोचते हैं अभिषेक में हैं, तो फिर क्यों वहाँ से जाने के बाद सब कुछ। तो सोचने विचारने का मन का स्तर है, पर आत्मा तो आत्मा से ही करेगा उसकी आराधना, और सच्चाई जब तक जीवन में प्रकट ना हो। खुश करने के तरीके से, दांत दिखाने का तरीका, खुश दिखाने का तरीका, ये सब इज़ाबेल के काम हैं, भरमाने वाले प्री प्लान हैं। मनुष्यों के सामने अपने आप को पोज करने का एक तरीका है और अलग अलग तरीके से अभिव्यक्ति करना, वचनों को तोड़ के, जिसके बारे में, जैसे हमने तलवारों के बारे में जाना, क्या जाना है और उस पर क्या विचार कर रहे हैं। आग के बारे में हमने क्या समझा है, वो कैसी आग है जो प्रकट होती है, उसमें क्या क्या है, कहानी और विचार बता देना। जब तक हमारे जीवन में हमें दिखाया ना जाए, चाहे वो हमारी शारीरिक आँख से या आत्मिक आँखों से, वो विज़न विचारा हुआ नहीं, तब तक नहीं बोलना चाहिए। और लोग ऐसा बोल के लोगों को ठोकर का कारण बता रहे हैं और खुद एक कोने में कसमसा रहे हैं। लोगों के सामने आके कर रहे हैं, बहुत अच्छा है, पर लोगों के बताने से नहीं, किसी के भी बताने से नहीं, वचन के बोलने से, वचन की इच्छा पवित्र आत्मा के द्वारा प्रकट होने से काम होगा। जैसे लिखा है इसमें हौगे 12, हौगे का मतलब होता है पर्व, फेस्टिवल। मवे दिन नहीं समझ लेना आप, ये मवे दिन जो लेविटिकस 23 में है, परमेश्वर के जो 7 पर्व, परमेश्वर के डिवाइन, वो जो उसने नीचे रखा है 7 हमारे लिए, जिसमें 4 पूरे प्रभु यीशु ने कर दिया और पूरे हुए, ये भी पूरे होने। तो ये हौगे में पर्व है और मंदिर के निर्माण की बात इसमें है, जरूब्बाबेल। और अंगूठी जैसी भी बात है, आखिरी आखिरी में जाएंगे, 2 अध्याय तो हैं इसमें, पर बहुत महत्वपूर्ण है। जब अंगूठी की बात कहता हूँ तो पहनाना और उतारना, अगर बोले परमेश्वर ने पहनाने की भी बात बोली, अगर तू बोले मेरी हाथ की अंगूठी भी होता तो मैं उतार के फेंक देता। मतलब कैसा स्वभाव है, और उसने ऐसा करा और वो सच है, वो न्यायी और धर्मी है। तो यहाँ पर जो लिखा गया है 12 में, हौगे बोले अगर पवित्र मांस को अपने आंचल, वस्त्र के आंचल में बांध कर तुम ये रोटी वगैरह तेल वेल को छुओगे तो क्या वो पवित्र हो जाएगा, पूछा गया। तो बोले नहीं। पर अगर बोले एक मुर्दे को छू के आ रहे हो, एक मरे हुए इंसान को, तो क्या होगा।
वो अशुद्ध को छू के आ रहे हो, तो किसी चीज़ को छूओगे तो अशुद्ध हो जाएगी, बोले हाँ। और ये तो इसका मतलब क्या है कि आप जो आराधना में जा रहे हो, तो आराधना में आपका स्तर क्या है? अशुद्धता के साथ हो क्या? तमाम मरी हुई चीज़ों के। हम शुद्ध और पवित्र नहीं हो सकते पानी छिड़कने से अपने ऊपर यीशु के लहू से होते हैं। और प्रभु यीशु ने शुद्धता और अशुद्धता के लिए बोल दिया है कि जो अंदर से निकलता है वो अशुद्ध करता है। तो जो जा रहे हो अशुद्धता के साथ, क्योंकि वहाँ पर शुद्धता नहीं है, साफ मतलब है। बहुत सारा ऐसा है, हाँ वो मिला हुआ है आपको पवित्रता का मांस और लहू, पर उससे छू लेने से हो जाएगा? किसी चीज़ को छू लोगे पवित्र कर दोगे क्या? नहीं 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 नहीं, मनुष्य के बस का नहीं है, गलत फहमी है। और अगर ऐसी आशा रखते हो कि किसी प्रभु के जन को जो पवित्र है वो तुम्हें पवित्र कर देगा, नहीं नहीं नहीं, उसके जीवन में जो पवित्र आत्मा है, अगर परमेश्वर की इच्छा उसकी आत्मा के द्वारा तुम्हारे लिए रखी गई, यही यही तो उद्धार का कारण है। और आप सब बुलाहट में जो मसीह की भीड़ है, ये बुलाहट मेरी क्या है, इसके चक्कर में फंसना बंद कर दो। आप उद्धार पाए, आप उसकी संतान हैं, बेटे बेटियां हैं, दास दासियां हैं। अब आप जैसा निर्णय कर लें भाई। आप उसको राजा बनाएंगे तो वो राजा जैसे व्यवहार करेगा, आप उसको बाप बनाएंगे तो बाप जैसे व्यवहार करेगा, स्वाभाविक है। क्योंकि रिलेशन बनाओ बोलते हैं, रिलेशन, पर कौन सा रिलेशन ये नहीं बता पाते। वो भी इसमें समझ लो कि हमको रिलेशन कैसे तैयार रखना। और शुद्धता अशुद्धता का जो हमारे यीशु ने बोला उससे ज़्यादा बेहतर नहीं है। मनुष्य जो प्रभु के हैं और सचमुच में वो वास्तविकता में उसके स्वभाव में हैं और उसकी दृष्टि में हैं, तो वो बहुत आशीष पाएँ और इन बातों में और भी उनकी कलीसिया और परमेश्वर का राज्य बढ़े। पर अगर ये जो गलत फहमी फैलाते हैं, ये इस तरह से फैलाते हैं ना, अपने आप को और प्रभु यीशु को पीछे, अपना आप सामने, हाँ मैं, और बहुत सारे कर्मकांड हो रहे हैं इस पृथ्वी पर, और ये शैतान के साथ बनकर जो कर रहे हैं, निश्चित क्या हो रहा है आप नहीं समझ रहे। वो बस दिखाने के वो दांत हैं, वहाँ सारा कुछ हो रहा है। मेरे को फ़ोन आते हैं, पंजाब से बहुत आते हैं, उत्तर प्रदेश से बहुत आते हैं, ये इस तरह से। पर हमारा काम क्या है? निश्चित मसीह की देह मजबूत करना। तो अशुद्धता के साथ नहीं किया जा सकता। अशुद्धता के साथ आपकी प्रार्थनाएं ग्रहण नहीं की जाएंगी, उसको बदबू आएगी। इसमें बहुत सारी वो बातें जो साफ साफ लिखी हुई हैं पिछले, उसका बेस है मुख्य प्रेम और पवित्र आत्मा आपको उनमें लेके चल रहे हैं। आप उसको कैसा सुन रहे हैं मैं नहीं जानता, मैं अपना काम कर दिया। और वो सामर्थ्य के साथ है उसकी वाचा की, प्रभु यीशु ने कहे। तो कुछ बिंदुओं पर मैं इसलिए बता देना चाहता हूँ, इनको आप और अच्छे से समझ सकते हैं और अपने पास्टर जो हैं, पासवान लोगों से पूछ सकते हैं। इसके आगे वो आपको और बता सकते हैं कि परमेश्वर ने जो रखे ये समय समय ऐसे ही नहीं रखे गए हैं हर चीज़ का। हाँ, आप रोमन कैलेंडर के अनुसार उसका अनुपालन करते हैं तो उसके अनुसार हैं, पर परमेश्वर ने जो अपने समय और वो दिए हैं वो अपनी जगह है। और इसको जो बाइबल कोड थ्योरी है जिसमें ये इनकोड होते हैं, जो जितने कोड रखे गए हैं, परमेश्वर का पूरा वचन कोड है, एक पूरा बना हुआ प्रगटीकरण और प्रकाशन। तो वो सामने जो हमारे आ रहा है, इसमें बहुत सी बातें हैं। जैसे पाराशा जो पोषण है, ये हर हफ्ता एक पोषण होता है, एक भाग रहता है। जैसे आप निश्चित करते हैं और
रोमन्स ने भी ये करा है कि हर दिन का ये पाठ है, वो वहीं से लिया हुआ है। और पर ये अंतिम जो पर्व का अंतिम जो आगे मैंने पर्व बताया, ये वाला और खगाय बोलते हैं वैसे, हौगे को खगाय खैत से शुरू होता है, जो सराउंडिंग है। ये कुछ कुछ मैं बताते जाता हूँ, इसका मतलब ये नहीं समझ लेना कि मैं हिब्रू का जानकार हूँ। हाँ, उसके गहरे भेद जो आत्मा में आते हैं, और वो आपके सामने मैं इसलिए रख देता हूँ कि वो बेशकीमती हैं, और परमेश्वर का वचन जो हमें तिलक की तरह बाँह में बांध के बार बार कहा गया है रखना चाहिए, इसलिए जो अंडरलाइन करके आप चिन्ह करते हैं, उस पर मेरा एक्सरसाइज का मतलब था कि आज अगर हमने उसे जाना है और पढ़ा है, तो वो साल भर बाद भी हो हमारे आत्मा में अमिट रहे, याद के तरीके से ना रहे। वो एक्सरसाइज पचाने की, उसमें पचेगा जब जब उसकी डिटेल, अगर आप मान लीजिए 50 बार ये बोलते हैं, तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक और मार्ग के लिए उजाला है, ये लिखा है भजन संहिता 119 105 में लिखा हुआ है। और आप देखते हैं अलफ से लेके ताव तक ये 22 पोर्शन है, 22 हिस्से हैं इसके, और 8-8 के 22 हिस्से हैं, 8-8 पद के। तो जो निश्चित वो क्यों रखा गया है, ये बताने का मतलब क्या है। बात इतनी सारी चीज़ें हैं कि मैं सब बातें नहीं बता सकता, इसलिए बहुत समय लगता है। पर तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक है। वो कब दीपक कब होता है, एक दीपक कब बनता है, जब वो कहलाता है आकार में। अगर उसमें तेल नहीं तो वो क्यों दीपक होगा, वो क्यों प्रकाश देगा। तो आज का ये तेल जो मिल रहा है, वो अभिषेक हमें मिल रहा है, और वो निश्चित जब हम पुकारते हैं तो वो हमारी चिंता करता है, हमारा बाप हमारी चिंता करता है। इसलिए तो यीशु ने पहला शब्द सिखाए प्रार्थना का, हे हमारे पिता, मतलब हम उसको पिता माने अपना। हाँ, ये सब गहराइयाँ हैं, बुद्धिमानी की ज़रूरत नहीं है, एक बालकपन की ज़रूरत है, एक बच्चे जैसे उसके साथ व्यवहार की ज़रूरत है। पवित्र आत्मा चाह रहे हैं कि वो डिटेल्स जो महत्वपूर्ण हैं वो आपके सामने रखूं। तो ये पोर्शन चल रहा है जो अभी अगर इलूल का जो आज बता देने में कोई दिक्कत नहीं है कि 22वां दिन जो चल रहा है, और अब मान के चलिए 8 दिन बाकी हैं पूरा कंप्लीट होने में, और तीसरे शुरू हो जाएगा, तो ये आखिरी सप्ताह ही मान के चलिए। तो ये बहुत सारी खूबसूरत यादों का अगर कैलकुलेट करें अपने आखिरी सालों को, साल के आखिरी, तो क्या क्या था। और इसीलिए इसको प्रेम का सप्ताह रखा गया, उसकी दया का रखा गया परमेश्वर के द्वारा। हाँ, ये 2 बातें हैं, एक निशान को भी पहला माना जाता है और हर जगह साथ है, वैसी तीसरी भी है, अबीब का महीना भी बोलते हैं ना। इन महीनों में नहीं ले जा रहा, पर जो पोर्शन परफेक्ट तरीके से रखे गए हैं, तो ये आखिरी समय में जो आशीषों का मूसा ने करा, अगर इसको व्यवस्था विवरण 31 में देखेंगे, चुनाव आपको करना है। उसने अपना जो स्क्रॉल है तोरा का लिखा, और वाचा की संदूक में, ये ही वह समय था जब उसके भी 120 साल पूरे हो रहे थे, है ना, जिसको हम 31 में देखते हैं, व्यवस्था विवरण 31 में। और परमेश्वर ने ये ऐसे ही रखा क्या, उस जगह से ले जाके दिखाया है, एबाल पर्वत और अर्बनैल पर्वत, ये जो पर्वत 2 दिखाए, श्राप का और आशीष का। अपनी निगाहें पर्वतों की ओर उठाओ, लिखा हुआ है, धन्यवाद दो हर बात में। तो ये हौगे जो 12 है, मैंने उसका भी बता दिया आपको कि वचन को कैसे लेना है, और उसको अपने जीवन में जब हम लेने की इच्छा रखेंगे तब वो करने योग्य हो करेगा हमको। हम व्यक्तिगत कोशिश से नहीं कर सकते, उस पर निर्भर होकर ही हम सारा कुछ, कि हम वो इच्छा रख रहे हैं, और वो इच्छा में कितनी अशुद्धता और शुद्धता है ये आपको देखना है। और अगर अशुद्धता है तो उसका लहू है, इच्छा रखेंगे तो शुद्ध करने में, हर बात करने में सक्षम है।
और जैसे चार चार मैंने बता दिया है क्या, स्पिरिट ऑफ कंज्यूम, जो भस्म करने वाली गंदगी को, मल को, पॉल्यूशंस को दूर करने के लिए परमेश्वर ने स्पिरिट दी हैं, ये स्पिरिट के द्वारा होगा। वचन बताया गया है, उस पर वो पूरा मार्ग है, आत्मा का मार्ग, इसके पहले के वीडियोस में है। उस मार्ग पर चलना, उसके साथ आप चल सकते हैं, उसके बगैर नहीं। तो वो हमारे साथ होता है, हम अपनी कोशिशों से उसके साथ नहीं हो सकते। यहाँ पर पवित्र आत्मा बार बार इसी को बता रहा है कि हम व्यर्थ प्रयास न करें, व्यर्थ योजना और पाखंड में न पड़ें, लोगों की शिक्षाएं जो रीति रिवाज की हैं उसमें ना आए। इसमें कई चीज़, अपने आप की कमज़ोर हीन भावना, बीमारी, ये आपको तोड़ के रख दे रही है, नहीं ऐसा लग रहा है, पर ये याद रखिए, आप सबके लिए आत्मा प्रार्थना करा रहा है, चाहे हम एक दूसरे को ना जान रहे हों, ये आत्मा की इच्छा है। पर जब तक आप स्विच ऑन नहीं करेंगे, और वो अभिषेक जो परमेश्वर ने, पूरे टाइम है अभिषेक मनुष्य के लिए, पर एक निश्चित समय वो आता था, सांझ के समय आता था आदम के पास, एक निश्चित समय, हर चीज़ का निश्चित समय। वैसे ही सुबह और शाम के 7 बजे एक शानदार धन्यवाद देने का समय है। उसकी करुणा जो हमारे जीवन में हम चाहते हैं कि वो आश्चर्य कर्म हो, तो जो उसने इसके पहले किया है उसका धन्यवाद करने के लिए तमाम। धन्यवाद क्यों किया जाए? कि उसकी करुणा के कारण वो आश्चर्य कर्म हो, और आपके परिवार में हो, मिनिस्ट्री में हो, चर्च में हो। कितना छोटा सा है ये, कितना सरल है, परमेश्वर ने अपने बेटे के द्वारा सब सरल कर दिया है। और जो बातें कठिन लगती हैं, मैंने इसके पहले बहुत सारी ऐसी बातें बताई हैं, जैसे अभी मैं पोषण का बता रहा था, वो सब धीरे धीरे आत्मा कहलवाएगा। और जहाँ जब ऐसा लगेगा, ये एक ऐसा बनाया हुआ सुसमाचार नहीं है, ये अनंत जीवन का सुसमाचार है। जैसे हम अपने परिवार में अलग अलग विषय पे बात करते हैं, तो ये पवित्र आत्मा आपसे मुखातिब है, और ये प्रत्येक के लिए जो आपके हृदय में जा रहा है, मैं जानता हूँ उस उपस्थिति में ये कोमलता और मधुरता और पवित्रता के साथ है। ये बांधा हुआ नहीं है वस्त्र के आंचल में, है ना। अशुद्धता मनुष्य के जीवन के द्वारा है, वो निकलती है। और कहा गया है धन्यवाद के द्वारा अगर तुम धन्यवाद करते हो तो हर अशुद्धता भी शुद्धता में बदल जाएगी। यानी खाने पीने की चीज़ों के लिए वहाँ कहा गया है कि आप खा रहे हैं, धन्यवाद के साथ हम लोगों की सारी चीज़ें ग्रहण करें, वो धन्यवाद में बदलेंगी हमारे जीवन में। वो नहीं घुस पाएगी उस छेद से जो एजकेल को दिखाया गया था, एजकेल 8 में। एजकेल 8 में ये बातें हैं, एजकेल 7 पढ़ना ज़रूरी है उसको समझने के लिए, इसलिए मैंने 7-8 बोला था। और आज मैं फिर धन्यवाद करता हूँ कि इस विषय को अच्छे से समझकर आराधना में उसके चरणों में पूरी शुद्धता से जाने के लिए आवश्यक है कि चुप हो जाना, मदद मांगना, अपने आप को उसके सामने वैसे ही रख देना जैसे हम हैं। बहुत सारा बताना और ये सारा कुछ, हाँ, वो रोना-धोना एक भावनात्मक एक अलग है, पर सच्चाई से उसके द्वारा आँसू लो, उनके लिए आँसू बहाओ। यीशु ने बोला, जब हरे पेड़ के साथ तो तुम्हारे साथ क्या होगा? तो आँसू अगर हमको लगता है कि आँसू बहाना है, गिड़गिड़ाना है, तो उसके साथ थरथराना आना चाहिए उसके भय में। और थरथराओगे जब जब आपका विवेक सचमुच में ये गवाही देगा। अगर वो जलते हुए लाल लोहे से दागा गया है तो भी संभावनाएं हैं, पूरी पूरी संभावना क्या कि वो नया कर देगा।
तो नया साल भी आ रहा है नए होने के लिए। अगर आपके कानून में ये बातें जा रही हैं और समझ रही हैं तो नए साल के लिए खुद भी तैयार हो, और तमाम चर्च और मिनिस्ट्री के लिए भी आपकी आत्मा में इच्छा हो। इसके अतिरिक्त अपने लिए भी हो, और विदाई पुराने साल की जो हमारे को इतना सारा, इतनी बेहतर आशीषें दी हैं, तो उसके लिए हमने क्या कैसा कर रहे हैं, ये तो आपको उस पैरामीटर पर खड़े होकर अपने आप को चेक करना कि आप एक्चुअली हैं क्या। दूसरे की बताने की ज़रूरत ही नहीं होगी जब आप इस तैयारी को करेंगे कि अरे मैं उसके कैसे, और वहीं पर सारा कुछ होता है। पर उसे याद रखना बोले, भूल न जाना, यीशु ने कहा, स्मरण रखना। और वह हर बात में विश्वास योग्य है, चाहे हमारे पाप कैसे बिल्कुल लाल हों, जैसे भी हों, सफ़ेद करने के लिए, ढांपने के लिए तैयार है। उसकी करुणा बहुत महान है। तो आराधना करने वाले सच्चाई से और आत्मा से करें। ये कूद काद उधम कूद ये सब कुछ ठीक है, कर रहे हैं वहाँ पर जैसा जैसा हो रहा है, अपने आप के हा 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 खुशियाँ दिखा रहे हैं। पर हकीकत में क्या है, हम सब अंदर से इस समय में क्या हैं, कैसी कैसी चिंताओं के शिकार हैं, कैसे कैसे रास्तों में भटके हैं, और यही आशा रखते हैं कि वो सारी चीज़ें, तो ये सब चीज़ें उसके चरणों में, वो सब कुछ करने में तैयार है। अगर हम अपने आप को चाहते हैं कि जैसा हम अपने लिए चाहते हैं ना, बहुत सारी इच्छाएं रखते हैं, बहुत सा हमेशा सुनते रहें, 2000 साल से सुनते रहें, तब सच है, जबकि सब सच है, हर बिंदु हर मात्रा सच है। लोगों ने नहीं जाना है, लोग जानना चाहते हैं। आगे आने वाले हमारे युवा भाई लोग जो जाने हैं, और भी जानेंगे और समझेंगे। पवित्र आत्मा उनके साथ ये अंतिम समय में और भी करेगा, निश्चित। और मैं तो चाहता हूँ कि अगले पिछले हों और पिछले अगले हो जाए यीशु के नाम में, और आगे बढ़कर जो नहीं कर पाए, ये बच्चे आगे आके करें यीशु के नाम में, वो अभिषेक, और अभिषेक में करें सच्चाई से। क्योंकि उत्साह में करना, उत्तेजना में करना, अपनी योजनाओं में करना, और ये सब अलग है, पर बुलाहट सबकी है, ये याद रखिए। चुने हुए सब हैं, ये याद रखिए कि ये इस भ्रम में नहीं पड़े कि आपको क्या दान और वरदान। उसके उसके सामने सारे दान हैं, सारे वरदान हैं, सब काम करते हैं, सब सब में कोई विशेष नहीं है कि इसको ये वाला दान दिया गया है ना। चरवाहे की लाठी हाथ में लो, सब चीज़ें हैं, ठीक है, उस लाठी में सब कुछ है। यीशु के नाम में ये सब बातें मैं फिर एक बार चाहता हूँ कि इसको गंभीरता से सुनकर, पिछली बातों से, और आत्मा मुझे और पीछे उन जगहों पर ले जाएगा जहाँ पर मैंने कुछ जगहों पर रोक दी है स्पिरिचुअल वॉरफेयर के लिए, कि वो आत्मिक युद्ध कैसा है, आत्मिक युद्ध के आक्रामक हथियार क्या क्या हैं आत्मा में। क्योंकि वो लड़ाई है, उस समय रुक गए थे, अभी ये पिछली घटनाओं के कारण जो पाकिस्तान और मणिपुर में हुई थी, तो उसके कारण वहाँ पर प्रभु दृष्टि करा रहे थे। पर आराधना ये अंतिम समय में जो, और नया साल का भी था कि हम उसमें प्रवेश के लिए एक जो हेड है, हॉलीडे हेड, तो उस पवित्र दिन में हम उसके साथ रहकर कौन कौन सी चीज़ों के लिए अपने आप को रखें, तो बहुत शानदार रखना, और अपनी प्रार्थनाओं में भी मेरे लिए रखना कि हाँ, और अच्छे से सच्चाई से जो थोड़े से समय हैं प्रभु के लिए, ईमानदारी से वो जैसा कराता रहा है हमेशा, मैं करता रहूं वैसा। आपका प्रेम मुझे मिलता है, मैं आपका धन्यवाद करता हूं, प्रभु का धन्यवाद करता हूं, और मौका देता है, और कई मेरी ऐसी बातें सह लेते हैं जो एक परिवार की बातें हैं, मसीही परिवार की बातें हैं। ये मसीही कॉलेज की बात नहीं है, ये रिसर्च की बातें नहीं है, ये निकला हुआ है जो हम घर में एक दूसरे से मिल के बैठ के करते हैं।
सरल बातें उसके द्वारा, यही तो मुझसे कराया गया। बाइबिल को हर समय रहता था कि सरल हो जाए, सरल, और हम सबकी इच्छा है कि सरल हो जाए, तो वो हमारे लिए सरल करने के लिए तैयार है। पर हम कठोर परिश्रम करते हैं, बोझ लादे रहते हैं, वो बोलता है मेरे को दे दो, मेरा जुआ ले लो। जुए के बारे में बता दिया, और कैसे कैसे श्राप लोहे के जुए आ रहे हैं। तो इन सब से भी छुटकारा पाने के लिए यीशु का नाम है, और दंड के सिंहासन के सामने रख देना है हमको। वो सब बातें यीशु के नाम में। सबको शलोम शलोम शलोम।